अगर किसी देश के गरीब, दलित, पिछड़े और मजबूर अपने अधिकारों की आवाज उठाने लगे तो समझ लो कि संविधान अभी जिंदा है। लेकिन जिस दिन लोग सवाल पूछना छोड़ देंगे उसी दिन लोकतंत्र सिर्फ किताबों में बचा रह जाएगा। नमस्कार साथियों, आज का ये वीडियो सिर्फ एक चर्चा ही नहीं है, यह उस सच्चाई का आईना है जिसे छुपाने की कोशिश लगातार की जा रही है। क्या सच में संविधान खतरे में है? क्या बाबा साहब अम्बेडकर का सपना कमजोर किया जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर संविधान कमजोर हुआ तो उससे सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा? आज हम बिना डर, बिना झुकाव और बिना किसी के बहकावे में पूरी सच्चाई के साथ बात करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आखिरी बात आपको सोचने के लिए जरूर मजबूर कर सकती है। दोस्तों, बहुत से लोग संविधान को सिर्फ एक किताब समझते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि संविधान ही गरीबों का हथियार है। जिस समाज में सदियों तक कुछ लोगों को मंदिरों में जाने का अधिकार नहीं था, कुएं से पानी लेने का अधिकार नहीं था, शिक्षा का अधिकार नहीं था, उसी समाज में संविधान ने पहली बार हर इंसान को बराबर बना दिया। सोचिए, अगर संविधान नहीं होता तो क्या दलित आईएएस बन पाते? क्या पिछड़े वर्ग विश्वविद्यालयों तक पहुंच पाते? क्या गरीबों का बच्चा अफसर बनने का सपना देख पाता? बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान इसलिए नहीं लिखा था कि सिर्फ नेता भाषण दे। उन्होंने संविधान इसलिए बनाया ताकि इस देश का आखिरी इंसान भी सम्मान के साथ जी सके। लेकिन आज धीरे धीरे लोगों के दिमाग में यह भरा जा रहा है कि अधिकार मांगना गलत है, सवाल पूछना देशद्रोह है और बराबरी की बात करना समाज को तोड़ना है। यहीं से खतरा शुरू होता है। दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी समस्या गरीबी नहीं है, सबसे बड़ी समस्या है जाति के आधार पर इंसान की कीमत तय करना। आज भी गांवों में अलग बस्तियां हैं, आज भी कई जगहों पर दलित दूल्हे को घोड़ी पर बैठने से रोका जाता है, आज भी पढ़े लिखे लोग जाति पूछकर दोस्ती और रिश्ते तय करते हैं। और दुख की बात यह है कि जब कोई इन मुद्दों पर बात करता है तो उसे समाज विरोधी कह दिया जाता है। बाबा साहब ने साफ कहा था, जाति सिर्फ समाज को नहीं तोड़ती, यह इंसान के आत्मसम्मान को मार देती है। सोचिए, अगर किसी बच्चे को बचपन से यह महसूस कराया जाए कि वह छोटा है, उसका जन्म ही नीचे रहने के लिए हुआ है, तो उसका आत्मविश्वास कैसे बचेगा? यही कारण है कि अम्बेडकरवाद सिर्फ राजनीति नहीं है। अम्बेडकरवाद आत्मसम्मान की लड़ाई है, शिक्षा की लड़ाई है, मानवता की लड़ाई है। और यही विचार कुछ लोगों को सबसे ज्यादा डराता है, क्योंकि जो इंसान पढ़ जाता है वो झुकना बंद कर देता है, जो सवाल पूछने लगता है उसे गुलाम बनाना मुश्किल हो जाता है। आज सोशल मीडिया पर एक नई क्रांति दिखाई दे रही है। गांव का युवा अब चुप नहीं है। दलित, पिछड़े, आदिवासी और गरीब वर्ग के लाखों युवा अब इतिहास पढ़ रहे हैं, संविधान पढ़ रहे हैं, अपने अधिकार समझ रहे हैं। पहले लोगों को सिर्फ इतना बताया जाता था कि तुम्हारी किस्मत यही है, लेकिन आज का युवा पूछ रहा है, अगर सब बराबर है तो अवसर बराबर क्यों नहीं? यही जागरूकता बदलाव की शुरुआत है। लेकिन साथियों, सिर्फ गुस्से से बदलाव नहीं आता, बदलाव शिक्षा से आता है, संगठन से आता है, आर्थिक ताकत से आता है। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। ध्यान दीजिए, उन्होंने सबसे पहले शिक्षित बनो कहा। क्यों? क्योंकि बिना शिक्षा के इंसान भावनाओं में फंस जाता है, लेकिन शिक्षा इंसान को सोचने की ताकत देती। आज जरूरत है कि हम सिर्फ सोशल मीडिया पर बहस ना करें, बल्कि किताबें पढ़ें, स्किल सीखें, आर्थिक रूप से मजबूत बने और समाज में अपनी पहचान मेहनत से बनाएं। दोस्तों, सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं आता, सबसे बड़ा खतरा तब आता है जब समाज का पीड़ित वर्ग खुद अपनी ताकत भूल जाता है। जब लोग वोट तो देते हैं लेकिन सवाल नहीं पूछते, जब लोग धर्म और जाति के नाम पर बढ़ जाते हैं, जब लोग शिक्षा छोड़कर सिर्फ भावनाओं में बहने लगते हैं, तब लोकतंत्र कमजोर होने लगता है। याद रखिए, जो समाज इतिहास भूल जाता है उसका भविष्य कोई और लिख देता। इसीलिए हमें सिर्फ नारे नहीं चाहिए, हमें जागरूक समाज चाहिए, हमें पढ़ा लिखा समाज चाहिए, हमें ऐसा समाज चाहिए जो किसी इंसान को उसकी जाति से नहीं, उसकी योग्यता से पहचाने। दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें सिर्फ संविधान नहीं दिया है, उन्होंने हमें सिर उठाकर जीने का साहस दिया है। आज अगर कोई बच्चा गरीब घर में पैदा होकर भी बड़े सपने देखता है तो उसके पीछे संविधान की ताकत खड़ी है। लेकिन ये ताकत हमेशा बनी रहे, इसके लिए सिर्फ नेताओं पर भरोसा काफी नहीं है। जनता को जागना होगा, युवाओं को पढ़ना होगा, समाज को एक होना होगा। और याद रखिए,
जिस दिन शोषित समाज शिक्षित और संगठित हो गया, उस दिन कोई ताकत उसे दबा नहीं पाएगी। अगर आप भी मानते हैं कि बराबरी, शिक्षा और संविधान की आवाज हर घर तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। यह आपका कर्तव्य बनता है, क्योंकि देशभक्ति सिर्फ नारे लगाने का नाम नहीं है, रैलियों में जाने का नाम नहीं है। कुछ विचारों को सभी लोगों तक, जरूरतमंद व्यक्तियों तक पहुंचाना भी एक देशभक्ति का ही रूप होता है। यदि आप चाहते हैं कि ये वीडियो अन्य लोगों को जागृत करे और सब अपने अधिकार और ताकत को पहचाने, तो इसे शेयर जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ बातें नहीं होती है, यहाँ सच बोला जाता है। जय भीम, जय संविधान, जय भारत, जय हिंद।